पर आज के एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद महेंद्रगढ़ भिवानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर मधुलिका दुबे, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, आज के कीनोट स्पीकर डॉक्टर अनंत बाल योगी भावनानी जी, डायरेक्टर सेंटर फॉर योगा थेरेपी एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, द कन्वीनर ऑफ दिस वेबिनार डॉक्टर सुरजीत सिंह दबास, हेड डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंसेस, हमारी रजिस्ट्रार महोदया डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा, मेरे कुलीग्स, डियर पार्टिसिपेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा नमन, अभिनंदन, स्वागत। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मैं अपनी ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा प्रांत के सबसे लोकप्रिय नेता महेंद्रगढ़ भिवानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी का इस ऑनलाइन सेमिनार या वेबिनार में योगा, आयुर्वेदा और इम्यूनिटी में स्वागत करता हूं। आपने अपने व्यस्तम दिनचर्या में से अपना कीमती समय दिया, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मित्रों, मैं योग का विद्यार्थी तो नहीं हूं, वो जो सुना है भगवत गीता में 3 तरह के योग बताए गए हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और चौथा एक राज योगी भी बताया गया है। जैसा सुना है ये तीनों योगी साथ साथ नहीं रह सकते, परंतु यहाँ हमारे मुख्य अतिथि को मैंने पाया चौधरी धर्मवीर सिंह जी में कि ये तीनों चारों योग का एक संतुलित मिश्रण इनमें संपन्न है। ही इज ए 4-in-1 पर्सन, जो मुझे थोड़े समय में जो इनसे परिचय हुआ, जो इन्हें पाया। आपने अपने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी एक सन्यासी की तरह जिस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, ही इज ए हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सन। आपकी उपस्थिति से हम न केवल उत्साहित हो रहे हैं बल्कि प्रेरित भी हो रहे हैं। धन्यवाद सर। हमारे मध्य में आज हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर आनंद बाल योगी जी, डायरेक्टर सेंटर फॉर योगा थेरेपी एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप गूगल पे सर्च मारिए, यूट्यूब, उनके वक्तव्य, उनके बारे में कई सारे पेजेस खत्म ही नहीं होते गूगल पे। एक MBBS MD टर्न्ड योगा वर्ल्ड रिनाउंड योगाचार्य हैं आप। आज का दिन ऐतिहासिक दिवस है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के लिए। ये ऐतिहासिक दिवस है जब हमें आपका आशीर्वाद और हमारे विश्वविद्यालय में आपके आशीर्वचन मिलने को मिलेंगे। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप हमारे विश्वविद्यालय में आए, आपके सन्मुख बैठकर हम आपका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपके आशीर्वाद सुने। और हमारे मध्य हैं आज हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मधुलिका दुबे, एक वर्ल्ड रिनाउंड स्टैटिस्टिशियन, सारे मेडिकल कॉलेजेस जो उनसे अपनी डाटा एनालिसिस में करवाते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर एक बारी पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ईश्वर। धन्यवाद सर आपके आशीर्वाद के लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आनंद बाल योगी जी को। डॉक्टर योगाचार्य आनंद बाल योगी जी, जैसा कि सर ने बताया कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो सेंटर फॉर योगा थेरेपी एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक हैं और श्री बालाजी विद्यापीठ विश्वविद्यालय पांडिचेरी में योगा थेरेपी के प्रोफेसर हैं। आप आनंद आश्रम पांडिचेरी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर योगा एजुकेशन एंड रिसर्च के चेयरमैन भी हैं। MBBS एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैमिली हेल्थ एंड योगा में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। 200 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स
में आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 23 पुस्तकें, 19 डीवीडी आपके नाम से प्रकाशित है। आप क्लासिकल इंडियन गायक, म्यूजिक कंपोजर और पारंपरिक भारतीय नृत्य विद्या के कोरियोग्राफर रहे हैं। आपने अनेक विदेश यात्राएं की है और इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, दक्षिणी अफ्रीका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में आयोजित अनेक कॉन्फ्रेंस में, कार्यशालाओं में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप आयुष मंत्रालय द्वारा गठित अनेक समितियों के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजक की विशेषज्ञ समिति में भी आप सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयोजन में पारंपरिक औषध एवं योगा के भी आप परामर्शक सदस्य रहे हैं। तो आपका स्वागत करते हैं सर। Namaste, Swagatam from South India, where we say Vanakkam, which is the equivalent of Namaskaram, Swagatam, Suswagatam. And first of all, I would like to thank the most respected Vice Chancellor, sir, for your very kind words. Your invitation to be here for this event is a very special invitation to me. So thank you for your invitation, sir. I would like to offer my respects to our chief guest, Chaudhry Dharamveer Singh ji, a very amazing person. And as our respected Vice Chancellor, sir, has said, you are the 4-in-1 yoga manifesting in the political sphere where you are serving the people, sir. I offer my gratitude to you, my respects to you, to the other guest of honor, and to our registrar ma'am, and to Dr. Surjit ji for this kind invitation. I will be starting my presentation and I will primarily be speaking in English because my Hindi तो बहुत बेकार है। हमारा हिंदी में बात करने से आपको एक अम्यूजमेंट हो जाएगा, ज्ञान तो नहीं होगा बट अम्यूजमेंट हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने तो MBBS नागपुर यूनिवर्सिटी में किया, उस समय थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीख लिया, लेकिन हमारा घर तो है पौंडीचेरी में है, तमिलनाडु में है। सो हमारा तमिल तो हमारा पहला लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज तो तमिल है, लेकिन प्राइमरीली इंग्लिश में बोलेंगे और थोड़ा थोड़ा कभी कभी हिंदी में ट्राई करूंगा। एंड उस पे कुछ गलत होते तो डेफिनेटली प्लीज हमको माफ कर देंगे। सो आई विल स्टार्ट माय शेयरिंग ऑफ माय प्रेजेंटेशन। एंड आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट is that we are talking about the concept of enhancing self-care through yoga during COVID-19 pandemic. Sir. Yes, Ji. Sir, sorry for interruption. Yes. Sir, can you please disable annotations? Already done. I've already Yes, done sir, it. yes, sir. Thank you so much. हमको sir. past experience है, so already कर दिया। Yes, sir. हमारे साथ भी सर ऐसा ही है। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. पतंजलि महर्षि ने बोला, हेयम दुक्खम अनागतम. Before the problem comes, you try to prevent it. So from past experience, we learn disable annotation when you start a slide share on webinar. Our concept here is going to be the concept that we are looking at what is called salatogenesis. And today I'm representing Center for Yoga Therapy Education and Research, CITER of Sri Balaji Vidyapeeth, deemed university in the top 100 of our beloved Bharat Desh. And we are focusing on salatogenesis, which is the focus on health. Salutary ka matlab hai health. Genesis ka matlab hai jananam. So what are the factors that give rise to health? Not just arogya, but swasth. We want to have that concept of samadosha sama-agnischa samadhatu malakriya prasanna atma indriya mana. That is what we want. That's swasth, which our Acharya Shushruta has given so long ago. आज का मेडिकल टर्म है सेलेटोजेनेसिस। एंड हमारा यूनिवर्सिटी में every medical student, nursing student,
dental student, physiotherapy student, pharmacy student, they are getting the yoga as part of their formative years. So that when they come as a healthcare professional, they will have the yoga as part and parcel of their scholastic development and all-round personality development in the concept of Purnam. We want to be a Purna Purusha. During the COVID-19 pandemic, every human being on our planet has been affected either directly or indirectly. And along with the pandemic, the invisible enemy, which is COVID, and the total weight of the total coronavirus in the world today is less than a few grams. लेकिन less than a few grams हमको इतना कर दिया COVID ने. It has brought humanity to our knees. Along with this pandemic, another pandemic has occurred, which is fear psychosis. And this fear, this bhayam that has come, this bhaya that has come has weakened our immune system, because the fear weakens the immune system and makes us more vulnerable to not only coronavirus, but every bacteria, every virus, every fungus, every parasite that is there. This is why we need to focus on self-care. We are talking about, our beloved Prime Minister is talking about we standing up on our own feet, we being self-reliant. That self-care is what yoga is giving us. Focus on our swasth, the salitogenesis. We need to move from pathogenesis. Pathogenesis में क्या होता है? हमारा पूरा फोकस डिजीज पे ऊपर है. हमको एक डिजीज है, हमारा डायबिटीज है, हमारा डायबिटीज है, हमारा डायबिटीज है. By focusing on the disease, we are making the disease bigger. When we focus on health, we make health bigger. What we focus our mind will become bigger. If you focus on disease, the disease becomes bigger. If you focus on health, health becomes bigger. When we focus on the problem becomes bigger. When we focus on the solution, automatically the problem becomes smaller. We need to be solution oriented. And that is what yoga is giving. It is empowering us from within, enabling us to take charge of our own life, promoting holistic health. And that is why it is strengthening the immune system. The yogic principles, I was very happy to hear Ishwar Sharma ji talk about the most important fundamental of yoga, which is yam niyam. बिना यम नियम तो योग नहीं होता, नहीं हो सकता. क्योंकि if without yama niyama, the rest of the yoga will strengthen even the negative person, and you will become a rakshas. All the asura, they did lot of tapa, they had lot of siddhis, but they didn't have the yama niyama. Hence they became asura. Hence the divine had to come. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. That is why the divine had to come. Had to come again and again because of that strengthening of negativity. So yama niyama are very important, where we have saucha, the most important, cleanliness, purity. Today everybody is saying 20 seconds to wash your hands, haath ko dhona, or do the antiseptic and all that, face mask to pehna, keep the distance. All of this is part of the yama niyama principle given by Maharishi Patanjali. How many years? 2500 years ago. And the concept of seva. Seva is the most important concept in the spirit of Bhagavad Gita. Nishkama karma yoga. Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachana. That is the spirit with which we need to work. And those frontline warriors, today is International Doctors' Day. All the doctors, all the nursing professionals, all the healthcare professionals who are fighting the battle, our security forces, our police personnel, everyone who is doing the best to support humanity, we need to have the concept of mudita towards the punya. Those who are trying to do the punya, we should have mudita. That is what Patanjali says. Maitri karuna muditopekshanam sukadukka punya vishayanam bhavanatah chitta prasadanam, he says. That is what we want to develop. And for those who are suffering, in our hospital also we have patients coming. In Pondicherry also they're rising in the cases. We need to have compassion and empathy for those who are suffering. Maharishi Patanjali gives us Kriya Yoga, which is the triple vaccine. Because this triple vaccine
is against, everybody is looking for a vaccine. Today the newspaper said the new Indian model vaccine has got approved for trials. We have the vaccine, triple vaccine called Kriya Yoga. Kyunki Abhinivesha Klesha is the oldest Klesha, it is the most primitive. Somehow I have to survive. I have to survive. And because of that, Patanjali says even the most Vidusho Api, what happens? They get caught in Abhinivesha. And because of that survival instinct, the stress response, which I'm going to talk about, इसलिए पतंजलि महर्षि ने दिया हमको क्रिया योग, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, and it is the most effective vaccine to deal against the fear that is coming because of COVID-19. The yoga practices, especially when done mindfully, it has to be done mindfully, otherwise it is not yoga. Yoga is not only an exercise, it has to be mindfully, and that is why when the mind is there, the yoga is being strengthened. What is happening? Hamara prefrontal cortex, this part of the brain, this is the part of the brain where we become a buddhiman. That buddhi comes alive, and viveka and vairagya, those beautiful qualities of being human, they can come. लेकिन क्या है, हमारा ब्रेन के अंदर तो हमारा इमोशनल सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम है. Limbic system is driven by fear. What will happen? What will happen? In my city, the corona is becoming more. Next door, there is a corona. What if I get corona? What will happen to my life? And kya hai? This emotional limbic system is putting it again and again and again and again, and it's becoming faster, 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 faster. And itna to bhayam has come that automatically all the buddhi has gone down. When emotions become powerful, the buddhi will become down. That is why we say, Vinasha Kale Viparita Buddhi. Because of that, because the emotions have become so much. And that is why we need to be safe. This is brought out by a concept in medicine called psychoneuroimmunology. इसमें क्या है, हमारा चिंता क्या है, हमारा भावना क्या है, what is our thoughts and emotions? They can affect the immune system, and stress, fear and negative emotion, they weaken the immune system. Yoga, including meditation, please understand, dhyana is not separate from yoga. Dhyana is the heart of yoga. बिना ध्यान तो योग नहीं होता, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि में संयम में most important component is dhyan, and that is why every action should be dhyan purvak. It has to be with that dhyana and mindfulness, positive emotions and relaxation. They strengthen the immune system. This is brought out by our behavior. Our behavior is the result of thoughts and emotions affecting the brain, the endocrine system, the immune system. All of them are impacted. And this is why psychoneuroimmunology में क्या है, हमारा nervous system है, immune system है, endocrine system है. The stress which is coming in, it is causing anxiety, depression, you cannot sleep, नींद नहीं आते, or inflammation, infection, allergies. And here, thyroid, adrenal, gonadal hormones, they are not secreted properly. Now what is happening? Whatever the effect of stress, yoga is producing the exact opposite effect. Stress response ka all the effect, yoga is producing relaxation response. That is why yoga is very, very important in these times. When our limbic system is overactive, it weakens the immune system. And that is why we need to develop abhayam. We need to move from bhayam to abhayam. And all the Indian deities, Rama, Krishna, Buddha, anybody, they'll always be seen with the Abhaya Hasta. The Abhaya Hasta Mudra, iska matlab kya hai? Hum to aapka paas hai. Why you are having Bhaya? As Kabir Das says, hum to tera paas hai. I am with you. Why are you looking every place for me? That is the Abhaya Mudra, that is saying, fear not, I am there. And when we have that concept of fear not, automatically the immune system changes. You can see all these immune cells, and they are all affected by the stress. Stress, it comes into the system, hypothalamus, the most important part of the brain. It gets into triggered into the panic mode. And that bhaya, the stress,
and then immediately all the endocrine organs, they are affected. The sympathetic, parasympathetic is affected. The hormones, progesterone, all are affected. Ultimately, क्या है? हमारा immune system, बिल्कुल it goes down. Stress totally shuts down the immune system. So, yoga induces relaxation response, and that is where the immunity comes. Mera Pitaji, Swami Geetananda Giri, my guru, he made a beautiful statement. Unhone bataya, the first disease is Dvaitam, the sense of duality. Kyunki the moment you say you are different than me, you look different than me, you speak a different language, you are a different color, you are a different religion, you are a different nationality, uspe kya ho jata hai? Immediately fear ho jayega. Because you are different than me, I am afraid of you. My stress comes. But if we understand Vasudhaiva Kudumbakam, the whole world is one family, then there's no stress. That is why the Indian philosophy, the Indian psychology is based on Vasudhaiva Kudumbakam, where we realize that we are all one and the same. The same prana that is in you is in me. The same prana that is in us is in all the living beings. And we start to have that understanding and respect and gratitude for all living beings. Yoga Vashishta, 5,000 years ago, sage Vashishta is giving the first counseling session to Lord Rama. Lord Rama is in teenage. He's having all the teenage hormone. He doesn't know what to do. He's very scared. He's very confused. And his father, Raja Dasharatha, calls the Kulaguru, Vashishta Muni, and says, please give him counseling. That पहला counseling session का document है. आजकल तो NAC में सब document करना पड़ता. If you haven't documented, you haven't done it. Aisa, my previous vice chancellor Seduraman sir used to say, if you haven't documented, you haven't done it. As far as the NAC goes. पहला documented counseling session human history में क्या है? Yoga Vashishta hai. And in that Vashishta Muni is telling us, Adi ja vyadi. He says, kya hai? Pehla to Adi hota. That is the man mein sanchal hai. Arjuna tells Krishna, Chanchalam hi mana Krishna, he says. Patanjali starts the Yoga Sutra with Yoga's Chitta Vritti Nirodha. That Chitta Vritti, that monkey mind has become too active. That is the Adi. And then that is coming down, the prana is not flowing properly. And finally, in the physical body, Ajeranam, Atijeranam, Kujeranam is leading to Vyadi. The Vyadi in the body is coming from the Adi, which is our disconnect. I don't feel one with the universe. I feel different. I feel Dvaitam, so I feel Bhayam. And disease comes. That is why Dr. Selvamurthy, a very great mentor of mine, he retired as DRDO chairperson and a good friend of our past president Abdul Kalam ji. He recently gave a beautiful concept. He said, yoga enables us to modify the perception of stress. पहला तो stress का perception तो modify करना पड़ेगा. आजकल social media में क्या है? Stress को, perception को दे बढ़ा देते. Oh, this is happening. Breaking news, breaking news, breaking news. And हम क्या हो जाते? We become broken. That is the constant thing. Push the negativity. What is the positivity? हमारा India में, भारत देश में recovery rate is very, very good. The number of mortality is very, very less. We should focus on the positivity. No. More people are dying. More people is dying. This has happened. That has happened. See, stress का perception को पहला change करना पड़ेगा. COVID is not a challenge. It is an opportunity for us to change. We have to understand we need to change our perception towards Mother Earth. We have to respect, we have to have gratitude to Mother Nature. It is a catalyst of change. Second, kya hai? Optimize our response. We should not be hyperactive. We should not be hyperactive. We should be responding. And then if there is tension, kya karna? That tension ko bahar fenkna padega. Don't keep that tension in you. If you put tension in you, you become a storehouse of tension. If you put junk in you, you become a junkyard. सब मल क्रिया करना चाहिए, मल को बाहर फेंकना चाहिए. Don't keep it inside you. That is why in Swasth, मल क्रिया is an important component of Swasth also. Stress तो होगा ही होगा stress. सबको stress है. लेकिन how do you perceive that stress? How do you respond to that stress?
When you understand the stress in a positive way, salatogenesis hai, your health will be promoted in a positive promotion of health. If you say, oh, stress, you will go into the pathogenesis, disease, mortality, morbidity will occur. Choice is ours. That is why Yoga says, Achar, Vichar, Ahar, Vihar and Vyavahar. These 5 components are the very important components. How do you use the body? How do you use the mind? What type of food do you nourish yourself? What type of relaxation you have? And what type of healthy relationships you have? Aajkal we are afraid to meet anybody. What if I get COVID-19 from you? What if I get coronavirus? So we put one mask. Already we are masked. We put one more mask and we stay away. See, social distancing, that term is wrong. Physical distancing hona chahiye, not social. Physically distance hona chahiye safety ke liye. Lekin aajkal we need to be closer. We need to talk to each other. We need to talk. We need to have listening. सुनने का तो हमारा मन में सुनने का एक methodology has to come. Then we won't lose people like Sushant Singh. Why are we losing young people? Because nobody is listening. We don't have anybody to talk to. Because we say social distancing, keep quiet, don't smile. आजकल तो क्या है, smile ज़्यादा करना चाहिए. Smile करने से क्या है, happy hormones होते, endorphin, enkephalin, serotonin. उससे हमारा immune system और अच्छा काम कर सकते. लेकिन we are under the mask, we like, उससे क्या है? We are killing ourselves. COVID is not killing. We are killing ourselves. COVID will be there. But what we have to do? We have to strengthen ourselves. That is the way we fight it. So just a few small things I wanted to tell you. एक चीज तो क्या कर सकते? Tension है, उसको shake करना चाहिए. So what we do is shake like this. सब shake up करके उस tension को पकड़ना चाहिए. Catch hold of the tension, take in a deep breath, and then throw it out. Whenever you have lot of meetings, हमारा MP साहब, हमारा Vice Chancellor sir, Registrar ma'am, all of us, we have lot of meeting, committee होते, और committee में क्या होते? Come eat, have tea, don't commit, ऐसा चलता रहता. But what is happening? Lot of tension है. क्या करना? By holding the tension, what is happening? We are killing ourselves. So कभी-कभी meeting में हमारा Vice Chancellor sir, Seduraman sir used to tell us, in meeting he'll say, आनंदा बहुत serious हो रहा है उस meeting, थोड़ा Nasarga Mukhabhastrika karo. So all in the meeting we'll do like this. We'll catch hold of all the tension. And then you continue your meeting without any tension. Because we are always bringing tension. Tension ko bahar fenkna chahiye. So throwing out the tension. Dusra kya hai? Pranav hai. Pranava japa. Pranava pranayama. And people say, oh, Pranava, that is Hinduism. No. The Pranava is a cosmic vibration. The vibration of the cosmos is the Pranava Nada. Maharishi Patanjali tells us, Tasya Vachakaha Pranavaha. The universe is Pranava. And our culture, Sanatana Dharma, saw it as Om. The Islamic culture saw it as Ameen, and Ameen in the Christian culture. It is the same vibration. So yes, vibration ko karne se kya hai? Akara Nada. Ukara nada, makara nada, and omkara nada. ऐसा करने से क्या है? हमारा इमोशनल वॉलेटिलिटी, स्ट्रेस तो कम हो जाता है. हमारा बुद्धि तो फंक्शन करना शुरू कर जाता है. Becomes a functional buddhi. Most of us, the buddhi is not function because of emotionality. The buddhi starts to function. We start to see what we need to do to find the solution. And that is why the Pranava Japa, what it is doing, you can see here in this diagram, high level of emotion, that red bar, the cortex is disabled so that you cannot think properly. But when you bring low emotion, the high cortical function is there. And that is why the mantra Japa, what it is doing? It is bringing the emotionality down. You can also do Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
भी मंत्र है, whatever mantra is suitable for you. आपका इष्ट देवता, कुल देवता, you bring them. Whatever is in your culture. In Italy they did work. They did the Ave Maria, एक क्रिश्चियन का चैंट है, उस पे भी ऐसा इफेक्ट है. उन लोग के लिए तो ऐसा ही एक चैंट है. Each culture has its own chant that helps that. And the most important way to get rid of Bhayam, Mahamrityunjaya mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam. Om Jhum Sah Sarva Nakshatre Sarva Rasi Sujat Sarvanam Desya Sahajum Om Urvarukamiva Bandanan Mrityor Mokshiyam Amrita. Om. When you repeat this, not that you won't die, anybody born has to die, and that is the rule of the universe, but the fear of death. मरने के लिए तो भय है, हमारा मृत्यु का भय है. उस भयम से we are dying every day. When you die. Why die every day of the fear of death? That is why the Mahamrityunjaya mantra is useful. Similarly, योग में simple mudras है. एक मुद्रा है Bhairava mudra. Left hand, and then you keep the right hand on it like the image. When you do and you sit like that, inner strength, Bhairava Shakti, उसको बढ़ाने के लिए तो Bhairava mudra है. You develop that inner strength like that Bhairava, which is the fierce form of Shiva, Veerabhadra, that type of energy comes. And for the women, you do the right hand, the left hand will be up. Then it is called Bhairavi mudra. Mahashakti ka mudra hai. Bhairava for the male, Bhairavi for the female. Aapka antar to ek virya. You become that virya, you become that strong person. And of course, as I said, Abhaya mudra. Practicing Abhaya mudra and realizing I can manage my life. I don't have to fear. I am the master of my destiny and the divine is with me. Aisa ek very important, reassurance to the self. Similarly, we can do mudras where what we do is that we stretch up, Anjali mudra, Kailash, then we are bringing the hand down. And when we do this type, we are working with the higher centers, and all of this is there on YouTube. Yeah, I don't want to take too much time on that, so I am keeping it short. Second thing, aajkal to webinar. We are going to have death by webinar, not death by COVID, death by webinar and death by internet meeting. Aajkal to itna ho gaya. Hamara pura neck, back, shoulder has become tight. So a simple practice hai. Thal kriya from the sitting you can do like this. And aisa karne se, or you can do Manduka mudra, you can do Gomukha mudra. And aisa karne se kya hai? Neck mein tightness, back mein tightness, shoulder mein tightness, all of that can be let go. This is very important because we are using the computer and mobile so much these days. And the last but not least thing, Shpanda Nishpanda Kriya. Is pe kya karna chahiye? Toes se we start to tense. Tensing the toes, the knees, the whole body, the hand. Pura tension ko lena chahiye like this, like tense, and then you let go. So it is called instant relaxation technique है. Instant coffee तो अच्छा नहीं है, instant noodles तो अच्छा नहीं है, लेकिन instant relaxation technique स्पंद निष्पंद है, बहुत जरूरी है, क्योंकि immediately क्या है? Stress response को मिटा के you have relaxation response. So from the toes to the face, whole body को tight करना चाहिए, tight, and then you let go. And immediately क्या है? Relaxation response induced from within. You have brought about your own relaxation. Immediately, you will stop seeing the problem and you will see the solution. That is why we need to be aware of the suffering, but retain our clarity, calmness, and strength so we can help transform the situation. COVID-19 is an opportunity for us to transform so that humanity 2020 should be the best version. We should fulfill our Manushya Dharma by being human beings. We need to stay safe and stay healthy. As one humanity, we need to fight this enemy. And humanity should prevail in Swasth Bharat by moving from pathogenesis to cellulogenesis. And we need to remember a diamond is only a small piece of charcoal. The charcoal also has carbon, the diamond also has carbon. But the charcoal handled stress. And by handling stress exceptionally well, it has become the diamond. If we can handle the stress, we become the best version of ourselves.
we become the diamond that we can be. As Swami Vivekananda said, quoting the Vedas, every soul is potentially divine. And that is why we have to have that. And this is why the greatest attitude for me is gratitude. When we have gratitude, automatically seva will become part of our nature. Automatically, we will not be stressed. We will be relaxed. So offering my gratitude to the respected Chancellor Sir, the respected Member of Parliament Sir, my respected Madam Registrar, Dr. Surjit Ji, and all gratitude, my best wishes for this international webinar on role of yoga in Ayurveda and immunity, organized by the Indira Gandhi University. You are doing a wonderful job. We are with you, and I hope that we'll all meet many, many times in the future. Let us all be the best version of ourselves. Let us grow and glow in yoga. Hari Om Tat Sat. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इन आशीर्वचनों के लिए। कोविड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू चेंज। किस तरह से हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं? अगर हम वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी पर अगर हम चलते हैं तो स्ट्रेस अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और आपने योग को भगवत गीता के साथ जोड़ा। और एक चीज़ जो मैं एक दो बार अपने दोस्तों के साथ मैंने बात की पर कभी हिम्मत नहीं हुई ओपनली कहने की, आपने जो बात बोली कि हम ये कहते थे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड होना चाहिए, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। तो सर आपने वो बात कही, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और जिस तरह से हम अपने अंदर पॉजिटिविटी अगर हम लेकर आए तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है हम उसका सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। भगवत गीता इस बारे में कहती है कि यदा विनियतम चित्तम आत्मन्ये वावितिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से जब रहित हो जाता है तो वो योग में सुस्थिर हो जाता है। और योग में सुस्थिर होने के बाद नो आदि एंड नो व्याधि। तो थैंक यू सो मच सर आपके इन आशीर्वचनों के लिए। तो अब मैं आज की जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर मधुलिका दुबे जी, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रोफेसर मधुलिका दुबे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर हैं। शिक्षण एवं शोध में आपको लगभग 34 वर्षों का अनुभव है। आप डेटा एनालिसिस कोर ग्रुप की फाउंडर मेंबर हैं। आपके अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक पुस्तकें आपने लिखी हैं और अनेक शोधार्थी आपके मार्गदर्शन में पीएचडी एवं एमफिल की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। प्रोफेसर मधुलिका डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एमडीयू रोहतक को अवार्ड किए गए यूजीसी स्पॉन्सर्ड स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम की संयोजक भी रही है। आप अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स की एडिटोरियल बोर्ड की सदस्य रही हैं। आपको डेटा एनालिसिस कोर ग्रुप की फाउंडर मेंबर के रूप में आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों का निर्वचन करने में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करने में दक्षता हासिल है। तो आपका स्वागत है मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू ईश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। कोरोना के इस काल में जो हमें पता है कि हम तनाव और चिंता से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। ऐसे में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसके गक्खड़ और कार्यक्रम के संयोजक विशेषकर डॉक्टर सुरजीत ने बड़ा ही समसामयिक विषय चुना है, योग, आयुर्वेद और इम्यूनिटी। इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत साधुवाद। I must also pay kudos to Dr. Bal Yogi ji for delivering such a nice and informative lecture that really helped us all to understand the intricacies of yoga and how it affects our immune system. So what I liked most is what he said, that COVID is not a challenge, it is an opportunity. मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है और मुझे लगता है कि ये वाकई इस
इस जो हमारा ये वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसका सार है। हालांकि यहाँ पे योग से जुड़े हुए हम कोई योग के बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ, योग को हमने अपने जीवन में जरूर सम्मिलित किया है। हमें जहाँ तक हमें समझ में आता है, योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। और जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद एक जीवन शैली है, जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान है, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि हमको प्रकृति से जोड़ती है। हम जब इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सारी ग्लैंड्स, नोड्स और ऑर्गन्स के नेटवर्क की बात करते हैं, जो कि हमारे शरीर को हर तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिन से बचाता है। इस इम्यून सिस्टम को अगर हमें एक्टिव रखना है तो हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है, जो ऊर्जा हम योग के द्वारा अगर हम नियमित रूप से योग करें तो हम इस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो योग सिर्फ ऊर्जा को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि एक, जैसा कि डॉक्टर बाल योगी ने कहा, कि एक सकारात्मक सोच हमारे में पैदा करता है। आयुर्वेद हमारे खून में है। हमको लगता है कि हम लोग बचपन से ही, शुरू से ही हमारे बड़ों ने हमको तरह तरह की हमको प्रकृति से जोड़ा है। जैसे कि हल्दी हमारे डेली के खाने में सम्मिलित है, गिलोय का हम इस्तेमाल करते हैं, त्रिफला हम रेगुलरली यूज करते हैं। हमको लड़कियों को शुरू से कहा जाता था कि आंवला, शिकाकाई से आप सर धोइए। ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आयुर्वेद में मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमको आज के नए बच्चों को ये चीजें बताने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि शायद आज के बच्चे इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। हालांकि हम लोगों के समय में इन सब चीजों पे बहुत जोर दिया गया था और बहुत ही ज्यादा इन पे हम लोग दवाइयां नहीं लेते थे, लेकिन इन चीजों पे हम बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों का एम्फेसिस रहता था। अजवाइन रेगुलरली हम लोग पीते थे, पेट में दर्द हुआ अजवाइन ले लो। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने हमेशा की हैं। नए बच्चों को जरूर इन चीजों से जोड़ने की जरूरत है। आज के कोविड के टाइम्स में हमको लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा सख्त जरूरी हैं। गवर्नमेंट ने इस पे एम्फसाइज भी बहुत ज्यादा किया है और हमें लगता है कि लोग अब इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हम दवाइयां रेगुलरली नहीं ले सकते। दवाइयां हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम योग और आयुर्वेद बेसिकली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जहाँ योग जो है, आयुर्वेद जो है वो रोगों का इलाज बताता है। योग हमें बीमार पड़ने से ही दूर रखता है। योग हमें बीमार पड़ने ही नहीं देगा, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएगा। योग माइंड, बॉडी और सोल को एक बैलेंस डेवलप करता है। सो मुझे लगता है कि इतने डिफिकल्ट टाइम्स में जो डॉक्टर गक्खड़ ने और डॉक्टर सुरजीत डबास ने और डॉक्टर ईश्वर ने ये एक प्रयास किया है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रयास है। और ये प्रयास जो है मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक होगा। यंग जनरेशन जो इसमें जुड़े हैं, जो लोग इसमें जुड़े हैं, उनको डॉक्टर बाल योगी का तो लेक्चर वाज अमेजिंग। मतलब सुन के मन खुश हो गया कि कितनी इन डेप्थ जाके और उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हर चीज को पहुंचाया। तो मेरा बहुत बहुत सबको सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। हालांकि मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वंडरफुल इवेंट। और डॉक्टर सुरेंद्र गक्खड़, डॉक्टर सुरजीत डबास और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनको बधाइयाँ।